इससे ज़्यादा अहम सवाल ये होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट को उनसे चलवाता कौन है। बिग प्लेयर्स ऑफ द मार्केट, इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं, वो चलवाते हैं और रिटेलर चलाता है। तो जब रिकवरी स्टार्ट हुई तो समझ में आया कि इस तरह के क्रैशेस आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो समझ में आया कि इन एवरी फॉल देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न बिग मनी। क्या आपने सोचा है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स चार्ट देखकर काफी मोटा पैसा बनाते हैं, वहीं रिटेलर्स उसी चार्ट को देखकर पैसा नहीं बना पाते? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सिंपल सा कारण है चार्ट रीडिंग साइकोलॉजी। इसी साइकोलॉजी को सीखने के लिए आज हम आए हैं राजीव गुलाटी सर के पास, जो पिछले 20 साल से अपने स्टूडेंट्स को चार्ट रीडिंग साइकोलॉजी सिखा रहे हैं। आप उस चार्ट को देख के किसी भी ट्रेड को ले सकते हैं, चाहे स्टॉक हो, इंडेक्स हो, फॉरेक्स हो या कुछ भी। हेलो राजीव सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर कि आपके स्टॉक मार्केट के सफर की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, ऐसा है कि मेरी शुरुआत स्टॉक मार्केट में, मेरी एंट्री करीब समझ लीजिए स्टॉक मार्केट में मेरी एंट्री 20-22 साल पहले हुई जी। और 2008 का जो स्टॉक मार्केट का क्रैश था वो मेरे सामने ही हुआ। हालांकि मेरी लाइफ का वो पहला स्टॉक मार्केट का क्रैश था, और लेकिन उसके जब रिकवरी स्टार्ट हुई तो समझ में आया कि इस तरह के क्रैशेस आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देते हैं जी। एंड उस समय जो पैनिक का माहौल था, जब वो सबसाइड हुआ तो समझ में आया कि इन एवरी फॉल देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न बिग मनी इन दिस मार्केट, राइट। तो बस इस तरह से स्टार्ट हुआ। सर, देखा जाए तो स्टॉक मार्केट को चलाता कौन है? देखिए, स्टॉक मार्केट को रिटेल माइंडसेट चलाता है, और चलाता है उनके दो इमोशंस, फियर और ग्रीड। यस सर। फियर मार्केट को नीचे लेके आता है, ग्रीड मार्केट को ऊपर लेके जाता है। लेकिन इससे ज़्यादा अहम सवाल ये होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट को उनसे चलवाता कौन है। बिग प्लेयर्स ऑफ द मार्केट, इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं, वो चलवाते हैं और रिटेलर चलाता है। सर, एक बात और है, यहाँ पर लोग बाग आते तो लॉन्ग टर्म के लिए हैं, क्योंकि उन्हें सुना होता है कि भाई इतने साल में विप्रो में इतने रुपए बन गए, एमआरएफ में इतने रुपए बन गए। लेकिन जब एक बार किसी भी व्यक्ति ने डिमेट अकाउंट खोल लिया तो उसके बाद उसके पास काफी कॉल आने लगती हैं कि पर डे आपको 20 से 25% प्रॉफिट कमाएंगे। क्या ये पॉसिबल है? क्या उन पर बिलीव करा जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि मेरा मानना ये है कि अगर आप एज एन इन्वेस्टर एंटर करते हैं तो आपको डेफिनेटली एक इस तरह के कॉल्स आएंगी जो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे कि मैं इतना % आपको दूंगा, मेरे को ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विसेज मैं आपको दूंगा, 20% पर डे या 25%, 35% का लालच देंगे। अगर आप उस लालच में पड़ गए, अगर आपको वो ग्रीड आ गया कि मेरे को ये लेना है, देन आपके साथ फ्रॉड होना निश्चित है। आपका ग्रीड ही आपके साथ फ्रॉड होने का कारण बनता है। सिंपल सी बात है। अगर आप ग्रीडी नहीं हो, आप किसी भी ऐसे फ्रॉड में नहीं फंसोगे। सिंपल सी बात है। आपको सिर्फ उससे ये पूछना है कि भाई अगर 20%, 25% पर डे बनता है तो आप मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? आप खुद कर लो ना। बिल्कुल सही बात है, राइट। तो करना क्या है, आपने इतना पैसा इन्वेस्ट करके गाड़ी परचेज की है, कार परचेज की है, राइट। तो ड्राइविंग सीख लो ना यार खुद। हाँ, मजा तो तभी ले पाएंगे। हाँ, आप गाड़ी खुद सीख लो। क्यों किसी और के हाथ में दे रहे हो कि भाई गाड़ी तो इन्वेस्ट मैंने किया कि चलाओ आप? नो, वो अपनी गाड़ी समझ के नहीं चलाएगा उसको। बिल्कुल सर। अगर आपको एंजॉय करना है अपनी इन्वेस्टमेंट को तो आप उसको खुद चलाओ, आप खुद सीखो उसको कि किस तरह से, कौन से रिटर्न्स, क्या रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, और सीखते सीखते ही करोगे तो आप स्टॉक मार्केट में एक बेहतर इन्वेस्टर, बेहतर ट्रेडर बन पाओगे। सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात कही है आपने कि अगर किसी गाड़ी का मजा लेना है तो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है तो सीधी सी बात है, आप ड्राइविंग सीख लो और मजा लो उसका। लेकिन सर, कोई न्यू कमर है तो उसे सीखना कहाँ से चाहिए? यू मीन टू से स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? तो मैं बताऊँ आपको कि उसको, एक न्यू कमर को टेक्निकल एनालिसिस से स्टार्ट करना चाहिए। यस सर। राइट। एंड मैं ये नहीं कहता हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करनी चाहिए, उसका भी एक अपने बेनिफिट्स हैं। फंडामेंटल एनालिसिस की भी नॉलेज होनी चाहिए, बट किसी भी स्टॉक या फिर वर्ल्ड के किसी भी ट्रेडिंग एसेट के फ्यूचर प्राइस को अगर प्रेडिक्ट करना है तो टेक्निकल एनालिसिस इज द बेस्ट वे। और टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए कैंडलस्टिक्स की फॉर्मेशंस को पढ़ने से ज़्यादा बेटर कुछ हो नहीं सकता। यस सर। तो स्टार्ट फ्रॉम दिस। तो सर, क्या न्यू ट्रेडर को इंडिकेटर भी सीखने चाहिए? यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगी कि ये इंडिकेटर यूज कर लो, ये यूज कर लो, आपको 95% एक्यूरेसी मिलेगी, आप डेली का इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्या इंडिकेटर से ऐसा हो सकता है?
देखिए, आपके इस चैनल के थ्रू आपके व्यूअर्स को मैं एक बात बताना चाहता हूं। जी सर। दुनिया का कोई भी इंडिकेटर बिना प्राइस के मूव नहीं कर सकता। जी सर। एग्रीड? यस सर। अब अगर कोई इंडिकेटर प्राइस के बिना मूव नहीं कर सकता तो इंडिकेटर्स के पीछे पड़ना जरूरी नहीं है, उसको सीखना जरूरी नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं इंडिकेटर्स आर बैड, वो काम नहीं करते हैं, Yes, दे आर गुड, बट आई एम नॉट अगेंस्ट यूजिंग एनी इंडिकेटर। मैं किसी इंडिकेटर के यूज में खिलाफ नहीं हूं, बट आई एम अगेंस्ट दोज ट्रेडर्स हु ब्लाइंडली फॉलो दीज थिंग्स, वो ब्लाइंडली फॉलो इंडिकेटर्स बिना कुछ समझे। एक्चुअली इंडिकेटर्स हैं क्या? They were actually invented as confirmation tools, कि अपने एनालिसिस खुद करो, अपना दिमाग खुद लगाओ, उसके बाद उनसे कंफर्म करो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। बट यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर इंडिकेटर्स को ब्लाइंडली फॉलो किया जा रहा है बिना अपना दिमाग लगाए। ट्रेडर आता है, इंडिकेटर के यूट्यूब वीडियोस देखता है और उसके बाद उसको ब्लाइंडली फॉलो करने लगता है। वो कहता है बाय तो बाय, वो कहता है सेल तो सेल, अपना दिमाग लगाना बंद कर दिया है। इसलिए मैं मना करता हूं कि इंडिकेटर्स यूज मत करो, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू यूज देम। यस सर। राइट? चाकू को गलत जगह से पकड़ोगे तो हाथ काटोगे ही। सर, किसी भी व्यक्ति को स्टॉक चुनने के लिए किन फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए? देखिए, क्या है कि स्टॉक कोई अच्छा बुरा नहीं होता। मेरा मानना यह है कि हर वो स्टॉक अच्छा है जिस पर आपकी एनालिसिस अच्छी है। यस सर। आपकी प्रैक्टिस, आपका हार्डवर्क, आपकी एनालिसिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कोई भी स्टॉक, अगर वो आपने उसको स्टडी कर लिया, फंडामेंटली स्टडी कर लिया, इफ दे आर लुकिंग गुड, तो आप उन स्टॉक्स पर अच्छी एनालिसिस कर प्रॉफिट बना सकते हो। यस सर। राइट? फर्स्ट ट्राई टू लर्न हाउ टू मेक प्रॉफिट्स फ्रॉम दोज स्टॉक्स। अच्छा बुरा बाद में, पहले आप अपनी एनालिसिस अच्छी करो, बाद में स्टॉक्स भी सब अच्छे मिलेंगे और कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स आपको प्रॉफिट बना के दे सकता है। यस सर। राइट? सर, शेयर बाजार में एक न्यूकमर, चाहे वो ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, अपने रिस्क को कम कैसे कर सकता है? देखिए, ऐसा है कि एक जब न्यू कमर मार्केट में आता है, कि जैसा मैंने आपको बताया कि वो टेक्निकल एनालिसिस सीखना स्टार्ट करता है। जो टेक्निकल एनालिसिस सीखना स्टार्ट करता है तो सीखते सीखते अपने हार्ड वर्क से, मेहनत से वो एक ऐसे मुकाम तक, ऐसे पॉइंट तक पहुंच ही जाता है जहां पर उसको ये मालूम पड़ने लगता है कि अब इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैं चार्ट के किस पॉइंट से खरीदूं कि मेरा रिस्क मिनिमम हो। ठीक है? और स्टॉक मार्केट है तो रिस्क है, सिंपल सी बात है। बिना रिस्क के आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते या इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बट एज ए गुड एनालिस्ट आपको देखना क्या है कि आपका जो बाइंग पॉइंट है, वेदर इट इज एनी स्टॉक, आपका जो बाइंग पॉइंट है वो ऐसी जगह से होना चाहिए जहां पर उस स्टॉक के नीचे गिरने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी से बहुत कम हो। राइट? अगर आपने ये रिस्क मैनेज करना सीख लिया बाय प्रैक्टिसिंग ऑन चार्ट्स, तो आपको एक सफल ट्रेडर बनने से कोई रोक नहीं सकता। सर, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा समय क्या होता है? देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, ट्रेड और इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट लाइक ए गुड बिजनेसमैन। एक अच्छा बिजनेसमैन हमेशा अपने सामान को सस्ता खरीदकर, चीपेस्ट वैल्यू पे खरीदकर हाईएस्ट वैल्यू पे बेचने की कोशिश करता है, तभी वो धंधा चला पाता है। वो महंगा खरीद कर सस्ता बेचकर प्रॉफिट नहीं कर सकता। तो यहाँ स्टॉक मार्केट में भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप जब भी इन्वेस्ट करने की सोचो तो आपको एक ऐसे पॉइंट का, ऐसे टाइम का वेट करना है जहां पर मार्केट आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, मींस बहुत अच्छे प्राइस ऑफर कर रही है, जो कि 2-3 साल में एक बार होता ही है। दैट इज द राइट टाइम टू एंटर इन द मार्केट टू बिगिन योर पोर्टफोलियो मेकिंग। फिर उस पोर्टफोलियो को प्रॉफिटेबल होने से कोई रोक ही नहीं पाएगा, बिकॉज यू हैव एंटर्ड एट द करेक्ट पॉइंट। यस सर। राइट? सर, ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट की बात, बट आज की 80% जनरेशन बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहती है, इसलिए वो ट्रेडिंग करती है। राइट। तो आपके अकॉर्डिंग उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग बहुत डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। जो रूल्स, जो थ्योरी, जो कंसेप्ट्स आप इन्वेस्टमेंट में इस्तेमाल करके पैसा बना सकते हो, वही रूल्स ट्रेडिंग में फेल हो जाते हैं। आदमी ये सोचता है कि वही मैं जो इन्वेस्टमेंट में पैसा बना रहा था, ट्रेडिंग में फेल क्यों हो रहा हूँ। राइट? सबसे बड़ी चीज़ उसको ये समझ में नहीं आता है कि ट्रेडिंग में सक्सेस होने के लिए आपको एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि टू लर्न समथिंग विच कैन इनेबल यू टू गो अगेंस्ट रिटेल ट्रेडर्स। अब ये बहुत सुनने में बहुत अजीब लगता है,
बट यही एक तरीका है पैसा बनाने का। रिटेल माइंडसेट की सोच से बाहर निकलो और आपके ट्रेड कुछ ऐसा सीखो जो आपके ट्रेड्स रिटेल माइंडसेट के अगेंस्ट हों। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आप उनके साथ ही ट्रेड करोगे, उनके अगेंस्ट नहीं करोगे, तो आपका रिजल्ट भी तो वैसा ही होने वाला है जो रिटेल माइंडसेट का है। बिल्कुल सर। अगर प्रोसेस सेम रखोगे तो रिजल्ट भी वैसा ही होगा, राइट। एंड मेरी जितनी भी लर्निंग्स हैं, सॉरी मेरी जितनी भी टीचिंग्स हैं ऑल ओवर दीज ईयर्स, मैंने सिर्फ एक ही चीज़ समझाई है अपने स्टूडेंट्स को, अपने जानने वालों को, कि कुछ ऐसा सीखो जो बिग प्लेयर्स को कॉपी करो। और ड्यूरिंग ऑल दीज ईयर्स मैंने सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई है, हाउ टू गो विद द बिग प्लेयर्स एंड हाउ टू गो अगेंस्ट रिटेल ट्रेडर्स। सर आप पिछले 20 साल से अपने स्टूडेंट्स को चार्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिखा रहे हैं। सर ये रिटेल ट्रेडर्स से अलग कैसे बनाती है? देखिए, रिटेल ट्रेडर ने जो भी चीज़ सीखी है, मार्केट में मैनिपुलेशन आज से 50 साल पहले भी थी, 50 साल बाद भी होगी, राइट। मैनिपुलेशन कहीं नहीं जाने वाली है, तरीका बदल जाता है। ट्रैप तो ट्रेडर्स को किया ही जाएगा। ड्यूरिंग ऑल दीज ईयर्स विच आई हैव स्पेंट इन द मार्केट, मैंने एक ही चीज़ समझी है, क्या? मार्केट कभी भी रिटेल ट्रेडर्स के साथ नहीं चलेगी। उसकी सोच से अगेंस्ट जाना मार्केट का नेचर है। अगर वो उनके अगेंस्ट नहीं जाएगी तो जो मार्केट मूवर्स हैं वो रिटेल ट्रेडर की जेब से पैसा कैसे निकाल पाएंगे? मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। अगर उनकी जेब से पैसा निकालना है तो मार्केट को रिटेल ट्रेडर के अगेंस्ट लेके जाना ही पड़ेगा। तो यही तो सीखना है, हाउ टू एक्चुअली प्रिवेंट आवरसेल्व्स टू बी ट्रैप्ड। यस सर। सिंपल। तो सर स्टूडेंट्स को अगर चार्ट ट्रेडिंग सीखनी है तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है? बहुत ईजी है, आई एम एक्सेसिबल टू ऑल। Yes, आप कभी भी मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल के, जिनका लिंक मैं आपको दूंगा इस वीडियो में, Yes, और यूट्यूब का लिंक, दोनों में दूंगा। आप कोई भी, एवरीवन इज वेलकम। तो मेरे प्रोफाइल पर आकर, मेरे पेज पर आकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे कांटेक्ट डिटेल सब है उसके अंदर। Yes, sir. नो इश्यूज। बाकी आप लोग अगर राजीव सर से स्टॉक मार्केट का चार्ट एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर राजीव सर के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ राजीव सर, जिन्होंने अपने इतने लंबे करियर के अनुभव को हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू वेरी मच राजीव सर। थैंक यू सो मच।